हाय फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु इब्राहिम में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम आईटीआई जो फर्स्ट ईयर की है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, ये हम पढ़ा रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जिसकी हम 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं। उन 2 वीडियो में हमने ये पहला टॉपिक कार्य बिल्कुल कवर कर लिया था न्यूमेरिकल के साथ। अगला जो टॉपिक है वो शक्ति, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो शक्ति के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, जो टॉपिक है वो शक्ति। शक्ति होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं शक्ति क्या होती है। तो मान लो, मैं परिभाषा लिख देता हूँ उसके बाद। तो किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। शक्ति को इसे डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो अगर परिभाषा से डेफिनेशन समझनी है, ये परिभाषा से जो परिभाषा है शक्ति की, अगर इस वाली परिभाषा से नहीं समझ आई शक्ति होता क्या है, तो हम बताने वाले हैं, देखते रहिए इस वीडियो में। देखो, अगर हम मान लो ये कोई मशीन है हमारी, इस मशीन द्वारा कोई कार्य किया जाता है। मान लो इस मशीन, ये कोई हमारी मशीन है, कोई भी मशीन ले लो, मान लो कपड़े धोने वाली मशीन है। ठीक है, तो इस मशीन द्वारा हमने कपड़े, ये मशीन धोने वाली वॉशिंग मशीन है, इससे हमने कपड़े धोए। तो वो कपड़े, मान लो ये कोई कार्य किया है, इसने कितने 1000 जूल, इस मशीन द्वारा 1000 जूल कार्य कर कर कोई कपड़े धुले गए हैं। ठीक है, तो इन कपड़ों को धुलने के लिए उसने मान लो कितने मिनट लगाए, मान लो 5 मिनट लगाए, 5 मिनट का समय लिया है। तो अगर अब मैं कहूँ कि इस मशीन की शक्ति क्या होगी, ये जो वॉशिंग मशीन है हमारी कपड़े धोने वाली, इसकी शक्ति क्या होगी, तो इस मशीन की जो शक्ति होगी, शक्ति बराबर, को पी से डिनोट करेंगे हम। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर। तो कार्य आएगा ऊपर बटे दर। किसी भी चीज की दर निकालनी हो, कार्य करने की दर या कोई भी दर निकालनी हो, तो उसमें क्या कर देते हैं, समय का भाग दे देते हैं। तो कार्य करने की दर कार्य बटे समय। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होगा कार्य बटे समय होगा। ठीक है, तो अगर इस मशीन की बात करें, इस मशीन का क्या हो जाएगी, शक्ति क्या हो जाएगी इस मशीन की। कार्य कितना करा है इसने, 1000 जूल करा है। समय कितना लिया है, 5 मिनट लिया। तो 1000 से 5 को अगर हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 200 जूल पर मिनट। ये इस मशीन की क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना हमें कि शक्ति हमेशा, किसी भी मशीन की शक्ति होती है, उसकी यूनिट होती है वाट में। शक्ति की यूनिट किस में होगी, वाट में होगी। तो वाट, और वाट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। इसका मतलब कार्य हमारा जो यहाँ होगा शक्ति के फॉर्मूले में, वो होगा हमेशा किसमें, जूल में, और समय जो होगा वो होगा हमारा सेकंड में, जूल पर सेकंड। तो समय यहाँ किस में दे रखा है, मिनट में, तो इसको किस में बदल लेंगे हम, सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कैसे मिनट को सेकंड में बदलते हैं। तो शक्ति ये होती है, और शक्ति का फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें, पी बराबर, अगर इसको और फॉर्मूला पी बराबर, और हम लिख सकते हैं, शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर, कार्य को किससे लिख देते हैं, डब्लू बटे समय क्या हो जाएगा, टी। तो पी बराबर डब्लू बटे टी हो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो निकल के आएगा ये निकल आएगा हमारा वाट में, ये जो शक्ति निकलेगी ये हमेशा किस में निकलेगी, वाट में निकलेगी। ठीक है, तो अब देखो शक्ति का जो हमने फॉर्मूला ये हमने बताया था, शक्ति होती क्या है, कार्य बटे समय। लेकिन जो कार्य होगा किसी किसी क्वेश्चन में, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, किसी किसी वीडियो उसमें सॉरी किसी किसी क्वेश्चन में क्या मिलेगा, कार्य हमें डायरेक्ट मिल जाएगा जैसे, लेकिन किसी क्वेश्चन में हमें कार्य डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसमें कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य की हम कार्य के ऊपर 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो कार्य होता क्या है बताया था मैंने, W वर्क F गुना S, जहां W क्या है कार्य, F क्या है बल, और S होता है हमारा दूरी या विस्थापन। तो शक्ति में बस इतना ही, कुछ नहीं करना हमें। शक्ति की परिभाषा ध्यान रखनी है, क्या होती है परिभाषा, किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय, W बटे T से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी कई बार पेपर में पूछी गई, यूनिट क्या होती है, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और वाट होता क्या है, जूल पर सेकंड। तो ये कह देगा 1 वाट बराबर क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा हमें कि 1 वाट बराबर क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है, 1 जूल पर 1 सेकंड। ठीक है, 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय अगर कोई मशीन ले रही है तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 वाट होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम अगली वीडियो में इस शक्ति जो टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।